आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चैन स्नैचर्स जो चैन स्नैचिंग करते हैं हमारे जम्मू शहर में, उनकी अब खैर नहीं है। जम्मू पुलिस के द्वारा जो है 4 चैन स्नैचर्स को पकड़ा गया है, जिसमें से 2 जम्मू के ही हैं और 2 जो है शामली यूपी के बताए जा रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी जो है एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी ने आज त्रिकुटा नगर थाने के अंदर जो है प्रेस वार्ता के दौरान जो है दी है, जिसमें सारे जो लोग जिनकी वो चैनें जिनकी उन्होंने जब्ती थी, जिनकी चैनें स्नैच की गई थी, वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में वहाँ पे जो है एक प्रेस वार्ता के दौरान जो है चंदन कोहली जी जो एसएसपी जम्मू हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है प्रेस वार्ता की गई। और बाकी जो हमारे जम्मू शहर के इलाके जाते हैं जहाँ पे पुलिस स्टेशंस के विभिन्न पुलिस स्टेशंस के वहाँ पे जो एसएचओज़ थे वो भी वहाँ पे मौजूद रहे, क्योंकि ये जो चैन स्नैचर्स पकड़े गए हैं इन्होंने विभिन्न इलाकों में जो है ये चोरियाँ की हैं और त्रिकुटा नगर पुलिस ने जो है इनको गिरफ़्तार किया है। यहाँ पे 2 लोगों का गिरफ़्तार किया है और जो मोटर बाइक जो ये इस्तेमाल किया करते थे उसको भी सीज़ किया गया है। और अगर हम आपको बता दें, इन चैन स्नैचर्स और चोर जो चोरियां करते हैं उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी नज़रों में जो है उनको लोगों को बनाए रखा है। आज नहीं तो कल जो और बचे हुए चोर भी हैं जो चोरियों में मुलव्वस हैं, उनके लिए संदेश पुलिस की तरफ से सिर्फ इतना सा, चोरियाँ छोड़ें, अपना काम धंधा करें, चोरियों से बाज आ जाएँ, नहीं तो हाल आपका बुरा होने वाला है। आइए देखिए ये प्रेस वार्ता। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू ज़िले में नॉर्थ और साउथ जोन में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें हमने 4 स्नैचर्स को पकड़ा है। और ऑलमोस्ट जितने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट जम्मू में अभी तक अनरिजॉल्व थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। जम्मू साउथ से शुरुआत करते हैं। 26, 27 और 28 सितंबर को साउथ जोन में 6 चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए, जिसमें कि सैनी कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, सतवारी, त्रिकुटा नगर, गंग्याल। 3 दिनों में 6 इंसिडेंट्स हुए और थोड़ा सा अनयूजुअल सा पैटर्न हमें लगा, फ्रीक्वेंसी भी अनयूजुअल सी लगी। स्पेशल टीम्स गठित की गई, सीवीज़ में टीम्स को डिप्लॉय किया गया, सीसीटीवीज़ हमने एनालाइज़ किए और हमारे पास कुछ इमेजेस सामने आई जो स्नैचर्स की थी और जिस मोटरसाइकिल पे ये सवार होते थे स्नैचिंग के दौरान उसकी थी। कल सुबह 28 सितंबर को हमारी एक टीम जो कि छन्नी हिम्मत में थी, उन्होंने इन स्नैचर्स को स्पॉट किया, इनका पीछा करना शुरू किया और पूरे सिस्टम को अलर्ट किया गया। जब ये स्नैचर्स त्रिकुटा नगर पहुँचे, इनको ये इल्म नहीं था कि इनके पीछे सीवीज़ में हमारी टीम लगी है और सभी तरफ से इन्हें घेर लिया गया है। वहाँ पे इन्होंने एक लेडी की चेन स्नैच की और उसके कुछ दूर ही हमारी जो टीम्स थी उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। जब पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर इन्हें लेके आए तो इनके नामों के बारे में पता लगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं। इन दोनों के नाम धर्मेंद्र कुमार और राम सेवक, शामली यूपी के ये लोग रहने वाले हैं। और जो इन्होंने त्रिकुटा नगर में स्नैचिंग की थी वो चेन हमने मौके पे जब्त की, अपने पोजीशन में ली, उसको कस्टडी में लिया। इनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें ये पता लगा कि जो बाकी 5 इंसिडेंट्स हैं स्नैचिंग के, उनको भी इन्होंने ही अंजाम दिया है और सांबे ज़िले में इन्होंने वो चेन्स छुपा के रखी थी। हमारी टीम्स ने कल वहाँ से ये चेन्स को रिकवर किया। आज हमारे बीच में जो इन चेन्स के राइटफुल ओनर्स हैं वो भी मौजूद हैं। ये अपनी चेन्स की शनाख्त के लिए आए हुए हैं और लीगल प्रोसेस के बाद इन्हें ये चेन्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इन दोनों की सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग से ये भी पता लगा है कि ये पिछले 4 साल से दोनों स्नैचर्स सक्रिय हैं और इन्होंने काफ़ी सारी वारदातें स्नैचिंग की हैं, जिसमें कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है। इसके बाद हम लोकल पुलिस से टाई अप करेंगे बाहर के प्रदेशों की,
ताकि जहाँ जहाँ पे भी ये इन्वॉल्व होंगे इनकी कस्टडी चेंज होके उनको वहाँ पे गिरफ्त में लिया जा सके और उनकी भी रिकवरीज हों। अब मैं जम्मू नॉर्थ की बात करता हूँ तो यहाँ पे केनाल रोड पे, रूपनगर में, जानीपुर में और पलोड़ा में कुछ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए। पिछले 10 साल में जिन्होंने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स किए थे और जो लोग हमारी गिरफ्त में आए थे उनको हमने फिर से पुलिस स्टेशन वाइज उठाना शुरू कर दिया, उनसे पूछताछ शुरू कर दी। और इसी दौरान आज सुबह जानीपुर की टीम ने 2 स्नैचर्स को पकड़ा जिनके नाम हैं आकाश और राहुल, जो दुर्गानगर जम्मू के रहने वाले हैं, ये लोकल ही हैं। और इन्होंने बताया कि इन्होंने ये 5 इंसिडेंट्स किए हैं और इन्होंने ये जो स्नैच्ड चेन्स हैं ये मुथूट फाइनेंस को दे दी हैं और बदले में इन्होंने पैसे ले लिए हैं। कल हमारी टीम्स जो हैं वो मुथूट फाइनेंस के साथ टाई अप करेंगी ताकि ये चेन्स रिकवर हो पाएँ और जो इसके लॉफुल ओनर्स हैं उनको ये चेन्स वापस मिल पाएँ। इसके साथ साथ जो मुथूट फाइनेंस पे उचित कार्रवाई बनती होगी वो भी हम करेंगे। मैं आप सभी मीडिया के भाइयों का और ख़ास करके जम्मू के उन सभी वासियों का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने अपने घर में बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे CCTVs इंस्टॉल किए हैं। ये जो CCTVs हैं इसकी मदद से हमारे काफ़ी सारे केसेस रिजॉल्व हुए हैं और इस केस में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। और आपके माध्यम से उन सभी को अपील भी करता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं CCTVs वो अपने घरों में, अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के बाहर CCTVs लगवाएं ताकि हम जितना हो सके इस क्राइम को प्रिवेंट कर पाएँ और अगर कहीं पे कोई भी वारदात होती है और फाइनली उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, उसको रिजॉल्व कर पाएँ। इसके साथ मैं अपील करता हूँ सभी ज्वेलर्स से, ज्वेलर एसोसिएशन से और ये फर्म्स जैसे कि मुथूट फाइनेंस है, इनके पास कोई भी अगर जाता है ऑर्नामेंट्स लेके, गोल्ड लेके, सिल्वर लेके या कोई और ऑर्नामेंट लेके, एक बार ये वो ज़रूर चेक करें कि क्या उनके पास जो लोग आए हैं इस सोने को बेचने के लिए या गिरवी रखने के लिए, क्या वो उसके असल मालिक भी हैं कि नहीं है। कहीं वो स्नैचिंग के ज़रिए से ली हुई चेन्स तो नहीं है, कहीं वो चोरी के ज़रिए से ली हुई चेन्स तो नहीं है। सभी का अगर साथ रहेगा, मैं यकीन दिलाता हूँ जैसे ये शहर पहले भी ऑलमोस्ट क्राइम फ्री है, ये आगे भी वैसा ही रहेगा। बाकी मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी टीम्स को। SP साउथ और SP नॉर्थ दोनों यहाँ पे मौजूद है, बाकी अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने दिन रात एक किया है। और हमने ये ठाना था कि जब तक ये इन स्नैचर्स को हम पकड़ नहीं लेते तो तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया। सर गाड़ियाँ की खुद की होती हैं, चोरी की होती हैं? एक बाइक भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, ये TVS बाइक है, ये भी चोरी की बाइक है। काफ़ी बार ये वाली चीज़ देखी गई है कि जिन वाहनों का ये इस्तेमाल करते हैं चोरी के लिए तो वो भी चोरी की ही होती हैं। काफ़ी सारे केसेस में नहीं भी होती हैं, तो इसे जनरलाइज करना मुश्किल है, मगर कुछ केसेस में ये चीज़ सामने आई है। सर जिस तरह आपने मुथूट फाइनेंस, सर कुल कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और कितने केसेस टोटल सोल्व हुए? हमने इसमें 4 लोगों को पकड़ा है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और 11 केसेस हमने सॉल्व किए हैं। और पिछले दिनों में जितने भी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं, जम्मू शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, अब वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए हैं और कोई भी केस मुझे नहीं लगता ऐसा बचा होगा। ऑलमोस्ट सारे केसेस ही रिजॉल्व होंगे चेन स्नैचिंग का। सर आपने एग्जांपल दी मुथूट फाइनेंस को लेकर एक, और जिनको चैन स्नैचिंग के मामले में त्रिकुटानगर की बात की आपने, वहाँ पर हुई थी, उसको पकड़ लिया गया है। एक तो मुथूट फाइनेंस का आ गया, क्या बाकी चोर जो पकड़े हैं उनसे बरामद किया गया है ये तमाम सामान, या उन्होंने भी कोई हथकंडे बनाए थे किसी को बेचा जाए या फिर किसी और के गिरवी रख के पैसे लिए जाए? जैसे मैंने बताया कि जो बाकी 5 चेन्स थी जो हमने सांबा से रिकवर की हैं, ये इनका प्लान यही था कि इसके बाद ये दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाके ये चेन्स को बेच देंगे और वहाँ से फिर उसके बदले में पैसा ले लेंगे। जहाँ पे भी कोई ऐसा इंसिडेंस आता है तो जो कनाइवेंस में लोग होते हैं जिनको ये चेन्स बेची गई हैं स्टोलन प्रॉपर्टी के मसले में, उनको भी उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई हमेशा ही की जाती है। सर ये चारों चोर जो हैं वो बाहरी राज्यों के या लोकल? 2 यूपी के रहने वाले हैं और 2 लोकल हैं। सर क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा क्या मोटिव है चोरी करें? भी आजकल जिस तरीके से नशा बढ़ते जा रहा है, क्या वो नशे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के केसेस सामने आते हैं ज़्यादातर?
अगर मैं इनकी बात करूं, जो स्नैचर्स की जो बाहर से आए हैं, उन्होंने अभी 1 दिन ही हुआ है वो हमारे पास है। मैं इतने पुख्ता तरीके से आपको बता नहीं पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि वो ड्रग्स में शामिल नहीं है, जो अभी तक हमें पता लगा है। और बाकी जो 2 जम्मू के पकड़े गए हैं उनके बारे में अभी शुरुआती ही जांच है। जैसे ही और चीज़ें और तथ्य सामने आएंगे तो हम आपके साथ सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। गोल्ड कितना वैल्यू पकड़ा गया? गोल्ड की अभी हमने इसको वे नहीं किया है। एक बार ये अभी आप सभी के लेफ़्ट साइड में जो इन चेन्स के ओनर्स हैं, जिनसे ये चेन स्नैच हुई थी, ये लोग आए हैं, ये पहचान कर लेंगे। फिर एक सिंगल चेन लीगल प्रोसेस के बाद इनको हैंड ओवर की जाएगी। सर, पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। आपने कहा कि जितने भी चोर पकड़े गए हैं, आज 2 यूपी के हैं, बहुत सारे केस जो हैं वो चेन स्नैचिंग के जम्मू कश्मीर में देखे जा रहे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस कितने बहुत सारे केस सॉल्व किए भी होंगे, उसमें आप सर ये बता सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं, जम्मू के हैं या बाहरी राज्य के हैं? इस चीज़ में सप्ली करूँगा सर, बाहरी राज्यों के अपराधियों का जुड़ने से आपके लिए कितना टास्क बढ़ गया है? इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे स्नैचिंग के इंसिडेंट्स एकदम से उनका स्पर्ट हुआ, एकदम से राइज हुआ, तो हमने अपने 10 साल का डेटाबेस निकाला। हमारे पास कितने स्नैचर्स पहले अरेस्ट हो चुके थे, हर एक स्नैचर को उनके घरों से जाके उठाना शुरू किया, ताकि वो आजकल कहाँ पे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, कहीं वो वही स्नैचर्स तो नहीं है जिन्होंने अब की बार भी स्नैचिंग्स को अंजाम दिया है। इस चीज़ को जनरलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है कि बाहरी राज्यों से या जम्मू कश्मीर के लोकल, बट हाँ, कुछ इंसिडेंट्स में बाहर के होते हैं और कुछ इंसिडेंट्स में लोकल भी होते हैं। मगर उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस अपना काम ठीक से करेगी, फिर चाहे वो आउटसाइड JK UT हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, पुलिस हमेशा ही उनकी दबिश करने में कामयाब रहती है। सर, थोड़ा अंदाज़ा बताएंगे कहाँ के रहने वाले थे, क्या किसी रेंट के मकान में रहते थे? क्योंकि हर बार पुलिस कहती है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है अगर आप कोई रेंट पे रखते हो। तो अभी तक के जो रहने का प्रोसीजर है, क्या कुछ वहाँ से जानकारी हासिल हुई है? जो शामली UP से ये 2 लोग आए थे, राम सेवक और धर्मेंद्र कुमार, ये अपनी आइडेंटिटी इन्होंने फौज की थी, नकली इन्होंने आधार कार्ड्स बनाए थे, और कोई भी इनसे पूछता था ये यही कहते थे कि हम माता वैष्णो देवी श्राइन में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का इल्म होने देते थे कि ये किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जम्मू में रुके नहीं थे, उस हिसाब से रातें इन्होंने जम्मू ज़िले में नहीं काटी थी, ये कहीं बाहर थे, दूसरे ज़िलों में थे। और वो भी आप कोशिश करेंगे एग्जैक्टली ये किस जगह पे थे और कैसे कैसे करके इन्होंने Sir, you have been requesting people to install CCTV cameras to prevent these incidents. How far CCTV cameras that have been already installed under Jammu Smart City project have been helping you prevent these crimes? Definitely, the cameras installed by the Jammu Smart City, they are helping us and they are helping in a big way. जहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशंस की बात हो, यहाँ पर अगर किसी क्राइम को अंजाम कोई देता है तो उसको पकड़ने की बात हो, हम उनकी मदद लेते हैं। और हाई रेजोल्यूशन वो कैमरास हैं, काफ़ी जगह पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वो इंस्टॉल किए गए हैं। उनकी मदद हमेशा ही हमारे साथ होती है ताकि हम किसी तरीके से क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, इस क्राइम को कंट्रोल कर पाएँ। चोरियों की वारदातें भी लगातार बढ़ी हैं, तो नशा भी एक कारण है जिस कारण जो है चोरी की वारदातें जो लगातार बढ़ रही हैं? नशा एक रीज़न हो सकता है, और जैसे चोरी की वारदातें हुई हैं तो चोरी के केसेस भी क्रैक हुए हैं। और उसके साथ साथ इस साल 2023 में जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक 300 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं। मुझे लगता है कि अगर सालाना देखा जाए तो आज तक का सबसे हाईएस्ट। और हमारी दबिश भी नशाखोरों पर भी बढ़ी है और चोरों पर भी बढ़ी है। एक सवाल पूछना चाहता था, जिस तरह DGP दिलबाग सिंह की बात करें, उन्होंने कहा टेररिज्म तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, बट एक नार्को टेररिज्म जो है वो लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोई योजनाएं जो है बनाई जा रही है? मैं जम्मू पुलिस की बात करता हूँ, जहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक जंग लड़ रही है, वहाँ नार्को के खिलाफ भी एक जंग लड़ रही है। और बहुत सारे केसेस में आपने कामयाबी हमारी देखी भी है, और ऐसे ही हम आगे भी कार्य करते पाएंगे ताकि नार्को टेररिज्म पर कंट्रोल कर पाए। मीडिया जी हाँ, जम्मू पुलिस के लिए तो आई थिंक बिग सैल्यूट टू जम्मू पुलिस, जिन्होंने इतना बड़ा मैटर हाईलाइट किया, और उनकी वजह से आज हम थोड़ा हैप्पी और थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चेन सबकी रिकवर हो गई है। तो थैंक्स टू जम्मू पुलिस एंड थैंक्स टू मीडिया आल्सो। मेरी गंगेयाल मॉडल टाउन गुरुद्वारा साहिब के पास।
किस तरह का आपको लगा था जब आपकी चेन मार के लोग? सर एक बहुत ही स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई थी तब, मतलब इंसान एक मेंटली ट्रॉमा होता है ना ये, तो एकदम से आपको कोई पीछे से अटैक करता है, तो आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन कितनी। हाँ जी, एकदम पीछे से आया, चेन स्नैच की, मैंने अपने बचाव में अपनी चेन को थोड़ा सा मेरे हाथ में भी आ गई, तो जब मैंने काफ़ी शाउटिंग की, शोर डाला, तो वो थोड़ा डर गया और भाग गया, बाइक पे बैठ के भाग गया, और फिर मेरे भाई ने उसको काफ़ी फॉलो किया, बट वो तब तक भाग चुका था। तो बाइक रिकवर हुई, ये वही बाइक है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसका नंबर थोड़ा सा नीचे से देख लिया था और मैंने पुलिस को बताया भी था ये नंबर है, उसकी वजह से मैं भी, और आई एम वेरी श्योर क्योंकि मेरी चेन भी मुझे मिल गई है और वही लॉकेट था जो मैंने पहना हुआ था, तो थैंक्स टू जम्मू पुलिस। हाँ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आए दिन इस तरह के? जी हाँ, मैसेज ये है सबके लिए कि हम सबको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम रेट नाउअडेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए अपने बच्चों के प्रति भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। यही मैसेज है सबके लिए कि घर से निकले बड़े ध्यान से, चोर कई बार हमारे बीच में ही था और हमें पता नहीं होता, और वो मेरे साथ ही चल रहा था, मुझे फॉलो ही कर रहा था, मुझे पता नहीं था, इसलिए हम सबको बड़ी केयरफुल रहना चाहिए, अपने इर्द गिर्द हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जी माई सेल्फ गगनदीप कौर। आपका नाम? नवजोत। क्या कहना चाहेंगे नवजोत? मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। चेन देखी मैंने अपनी, जो मेंटली भी मैं थोड़ा थी ट्रॉमा में 1-2 दिन, तो अच्छा लग रहा है देख के कि पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा हेल्प किया है, और ऑन द स्पॉट उन्होंने बात सुनी, हर किसी ने बात सुनी, IO सर, SI सर, आई मस्ट से, SHO सर, इन्होंने बात सुनी हमारी। और डिगियाना ग्रीन एवेन्यू, डिगियाना 26 सितंबर को हुई थी। ये अभी कल न्यूज़ में आया था कि पकड़े गए, तो बाइक देखी जो CCTV में थी, बाइक वही बाइक थी, फिर हमें लगा कि हाँ मिल गए। यही बाइक थी, हाँ जी यही बाइक थी। ये दो थे, एक ने हेलमेट पहना था, आगे वाले ने, पीछे वाले ने कैप, वो सर के पास है कैप, मैंने बताया था इस कलर की कैप है, वो आइडेंटिफाई भी किया, और यही है ये लोग। पुलिस ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और मतलब ट्रस्ट भी था कि हाँ, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने लगाया, दो दिन साथ में रहे वो, और काफ़ी अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया, सुनी बात और आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैसेज यही है कि थोड़ा अपना सेफ्टी भी खुद लेके चलना पड़ता है, हमें आसपास देखना चाहिए कि कोई खड़ा तो नहीं है या कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेफ्टी भी अपने हाथ होनी चाहिए, पुलिस तो साथ देती है पर अपनी सेफ्टी भी होनी चाहिए अपने हाथ। तो आज के समय में जिस तरह देखा जाता है फोन स्नैचिंग को जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। आज के समय में भरोसा किया जा सकता है? भरोसा तो मतलब वही है कि अननोन पर्सन्स को देख के तो हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको मैंने स्कूल के बाहर देख लिया था, खड़े हुए थे ये, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लोग मेरी चेन स्नैच करने आए, ये खड़े थे वहाँ पे, मैंने इनको देखा था। तो बट वही है कि अगर हमें कोई अननोन अपनी सोसाइटी में भी कोई दिखता है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये कौन है या क्यों बेमतलब में यहाँ पे खड़ा है, तो पूछना भी चाहिए कि भाई आप क्यों हो यहाँ पे, क्यों खड़े हो, ये करना चाहिए हमें। ऐसे कहा जा रहा है कि जो चोर हैं ये बाहर के हैं, जम्मू के नहीं हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए वो तो फिर पुलिस ने अपना काम किया है जो भी आइडेंटिफाई करने में, कहीं के भी हो, पर ये सब मेंटली किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी होते हैं, इनसिक्योरिटी फिर फील होनी शुरू हो जाती है, बच्चे बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो बस इस न्यूज़ से ये है कि हाँ मतलब लगा है कि होता है काम, अच्छे से हुआ है काम की है ना साहब। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह जमवाल। क्या कहना चाहिए? मैं काफ़ी कुछ कह चुका हूँ और क्या कह सकता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम किया हमारी पुलिस ने, और इसको जो मसले को 2-3 दिन के अंदर सॉल्व किया, और एक मसला नहीं था, ये 7-8 मसले थे, और सारी रिकवरी भी की इन्होंने, पूरी रिकवरी की, ये नहीं है कि नहीं, और पकड़ा है इनको। अब वो तो इनकी कार्रवाई अब पुलिस की अपनी होती है, जो भी इनकी उसका अकॉर्डिंगली ये करेंगे, या सिस्टम जो भी इनको जो इनका लाभ है या सिस्टम है वो अलाउ करता है, वो अकॉर्डिंगली इन्होंने एक्शन लेना है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो चोर पकड़े गए हैं क्या कारण लगते हैं आपको, ये क्यों बाहर से लोग यहाँ पे आए चोरी करने?
देखो, जो प्रोफेशनल हैं, जो ऐसे काम करते हैं, वो ये नहीं है कि वो जम्मू में ही करें, जहाँ भी उनको चांस लगेगा, मौका मिलेगा, वो करेंगे। वो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक जगह नहीं आते हैं, वो हर जगह घूमते हैं। तो जहाँ भी उनको चांस लगेगा वो काम करेंगे। तो इसलिए ये हो सकता है ये जम्मू में आए हैं तो इनकी यहाँ भी कोई फुटिंग हो, नेटवर्क हो, किसी के साथ कनेक्शन है, कैसा है क्या नहीं है, वो पुलिस का काम है। पुलिस ढूंढेगी, निकालेगी, इनका क्लू निकालेगी कि ये कैसे आए, कैसे ऑपरेट कर रहे हो यहाँ, ये प्रोफेशनल हैं या ऐसे ही कोई थे, हाँ कोई कंपल्शन थी या क्या था, वट एवर इट इज़, ये तो पुलिस खुद कर लेगी। तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए आज के समय में कितना ज़रूरी हो जाता है किसी अननोन व्यक्ति पर भरोसा करना? किस तरह क्या भरोसा किया जा सकता है? किसके बारे में? अननोन पर्सन पर भरोसा किया जा सकता नहीं किया जा सकता। पहले उसकी ज़रूर उसको ऐसे अलाउ नहीं करना चाहिए, उसकी पूछताछ करनी चाहिए। अगर आपके घर में भी आ रहा है, कोई गेट पे भी आ रहा है, बेल कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको पहले पूछना चाहिए आप कहाँ से आए हो, क्या है, कोई आइडेंटिटी है, किस लिए है। जब आपको अननोन है तो आप थोड़ी, कोई रिलेटिव नहीं है, जब आपका कोई कोलीग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे भरोसा कर लोगे आप? क्योंकि इस वक्त ज़माना ही ऐसा हो गया है। तो किसी के उसकी ज़रूर आइडेंटिटी वगैरह पूछनी चाहिए या कुछ, तो 2-4 क्वेश्चन उसको ज़रूर करने चाहिए। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या नहीं। ये अगर तो वो फेक आदमी होगा या कुछ होगा तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, जाकर खुद ही भागेगा, ऐसा होगा, वो सस्टेन नहीं करेगा। तो ये